पिछले कुछ समय से महाराष्ट्र में जोड़-तोड़ की राजनीति शुरू है। लंबे समय बाद ठाकरे बंधु एक साथ आ रहे हैं। हालाँकि ये मोर्चा गैर राजनैतिक बताया जा रहा है, लेकिन इसके क्या मायने निकल सकते हैं? क्या आने वाले समय में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना यूबीटी एक साथ आ सकती है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ शिवसेना नेता, पूर्व सांसद गजानन कीर्तिकर जी, जिन्होंने बाला साहब ठाकरे के साथ भी काम किया है। उनसे जानते हैं सर इसके मायने क्या निकाले जा रहे हैं? सबसे पहले मैं साफ साफ बताए इसके पूर्व कि ये मराठी पे ऊपर संकट नहीं है। हिंदी अनिवार्य नहीं है। देश में भाषावार प्रांत रचना जब ही हो गई तभी हर प्रांत की एक भाषा जैसे कि महाराष्ट्र की मराठी ये शेड्यूल में आ गई। ये संकट में नहीं है। ये संकट में है ऐसा आवाज तैयार करके उसको बचाने की जो साजिश चल रही है इसके खिलाफ मैं हूँ। ये गुमराह करते हैं। मराठी लोग क्या चाहते हैं, शिवसैनिक क्या चाहते हैं, बाला साहब के विचारों से शिवसेना, एकनाथ शिंदे की सेना, मनसे ये चलती है। और ये विभाजन को फिर साथ में आओ ना। विभाजन से नुकसान किसका होगा? तीनों का होगा। अगर आप चाहते सच्ची प्यार है ये मराठी समाज के लिए, शिवसेना के लिए आपको कुछ करना है दिल से, तो इकट्ठा हो। ये छोड़ के ये मोर्चा विर्चा क्या बात है? इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मोर्चा की। मोर्चा आंदोलन करने इतनी मराठी कमज़ोर नहीं है। हमारी मुंबई तोंडी की भाषा जब भी की जाती थी, महाराष्ट्र ने तीसरा नेत्र खोला, 105 हुतात्मा बन गए और फिर मुंबई महाराष्ट्र को मिली। यानी इतनी ताकत है महाराष्ट्र के मराठी लोगों में आंदोलन करने की। सर यानी आप कह रहे हैं कि शिवसेना यूबीटी, शिवसेना शिंदे की और राज ठाकरे की एमएनएस तीनों एक साथ आनी चाहिए। तो क्या ये पॉसिबल लग रहा है और इसका इसका कितना फ़ायदा महाराष्ट्र को होगा? और वोट बैंक्स के लिहाज से देखें तो? वोट बैंक जो है बाला साहब ने बहुत अच्छी तरीके से शिवसेना के लिए तैयार की है। सब अति दूर तक ग्रामीण क्षेत्र में, शहरों में, मुंबई शहर में सब जगह अच्छी शिवसेना के बाला साहब के विचारों से प्रेरित मतदाता की संख्या है। बहुत अच्छा जनाधार है। लेकिन ये विभाजन हुआ इसलिए नुकसान होता है, ये सोचना जरूरी है। और मराठी लोग भी जो है वही सोचते हैं कि ये सब लोग इकट्ठा आना चाहिए। ये आते नहीं। और बाकी मराठी के हित के लिए हम लोग कैसे काम करते हैं दिखाने का कोशिश ये लोग करते हैं। ये जरूरी नहीं है। आप इकट्ठा आके दिखाओ, फिर हम लोग समझेंगे कि आप शिव सैनिक के लिए, मराठी लोगों के लिए आप तन मन से कुछ करते। इकट्ठा हो पहले। ये दो भाई तो इकट्ठा आ रहे हैं और गैर राजनीतिक मोर्चा निकालने की बात कर रहे हैं मराठी की रक्षा को लेकर। तो क्या शिवसेना शिंदे गुट को, जिसके आप भी नेता हैं, अगर आपको भी बुलाया जाता है उस मोर्चे में तो आप लोग जाएंगे? देखो, शिवसेना मन से साथ में मोर्चा निकालेगी। किसके लिए? मराठी संकट में इसलिए ना। मैं मानता हूँ मराठी संकट में नहीं है। हिंदी अनिवार्य नहीं है और इसके लिए मोर्चा निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। इतनी संकट में नहीं है, इतनी कमज़ोर नहीं है शिवसेना। मराठी लोग इतने कमज़ोर नहीं है महाराष्ट्र के। मैं बोला इतने तीव्र आंदोलन करेंगे अगर समझो इस मुंबई शहर में, इस महाराष्ट्र में तेलुगु देशम का सरकार रहो, द्रविड़ डीएमके का सरकार ने, तो ये गुजरात के गुजराती लोगों का सरकार हो, तो भी ये मराठी भाषा यहाँ से संकट में ला नहीं सकते वो लोग। क्योंकि ये शेड्यूल की भाषा है, ये प्रांतीय भाषा है। भाषावार प्रांत रचना होने के बाद इस प्रांत को
एक्सेप्ट किया हुआ, शेड्यूल में डाला हुआ ये भाषा है। सर, तीन भाषा से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या शिवसेना यूबीटी को क्या प्रॉब्लम लग रही है, जबकि आपके शिक्षा मंत्री ने राज साहब ठाकरे से मुलाकात भी की है, उनको समझाया भी है। तो क्या लग रहा है कि क्या प्रॉब्लम होगी और किस लिए ये आंदोलन किया जा रहा है? प्रॉब्लम तो नहीं है कुछ, मैं बोलता हूँ ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं है कुछ। ये महाराष्ट्र में मराठी भाषा संकट में है, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। ये आभास किया गया, कुछ नहीं है ऐसी स्थिति। आंदोलन की जरूरत नहीं है, ये मेरा साफ कहना है। क्या दोनों के साथ आने से अगर दोनों गठबंधन कर लेते हैं इन फ्यूचर में, आपको लगता है कि दोनों का गठबंधन होगा? अगर हो जाता है तो शिवसेना शिंदे गुट पर कितना प्रभाव पड़ेगा इसका? देखो, ये मैं बोलता हूँ, ये दोनों, उनकी जो बात सुनता हूँ, इस बात से मुझे नहीं महसूस होता है कि ये आएंगे। ये खाली गुमराह करते मराठी लोगों को, शिव सैनिक को। ये आएंगे नहीं, समझा कि नहीं? ये विभाजन से नुकसान होता है शिवसेना का, और उसका नुकसान ज़्यादा होता है मराठी लोगों का। और जो शिव सैनिक है वो, इनके लिए ये बहुत भारी नुकसान है विभाजन से। ये विभाजन नहीं होना चाहिए, एक संघ शिवसेना होनी चाहिए। शिवसेना उभाटा, शिवसेना मनसे और शिवसेना एकनाथ शिंदे जब भी इकट्ठा आएंगे तो बहुत बड़ी ताकत महाराष्ट्र में फिर एक बार बाला साहब जब भी थे तैसी भी ताकत बन जाएगी, राजकीय ताकत। लेकिन इसमें आपकी पार्टी सत्ता के पक्ष में है, दूसरे दो विपक्ष में हैं, तो क्या ये संभव लगता है? और कई बार देखा गया है कि एकनाथ शिंदे साहब की राज ठाकरे से मुलाकात हुई है, तो क्या इस तरह की कोई बात हुई कभी? तो मुलाकात होने से कुछ नहीं, खाने पीने के लिए जाते एक दूसरे की तरफ, मुलाकात करते, उससे नहीं। उसका अहम मुद्दा है कि ये सब महाराष्ट्र के मराठी लोगों के हित के लिए इकट्ठा आना चाहते कि नहीं, ये मराठी लोग देखते हैं। ये खाली बोलने से ये मराठी लोग समझते हैं कि ये खाली बोलते हैं लेकिन इकट्ठा आएंगे नहीं। इकट्ठा आएंगे तो इसके सिवा और बहुत बड़ी ताकत महाराष्ट्र में और कोई नहीं रहेगी। आप बाला साहब ठाकरे के साथ भी काम किए हैं, मुझे जहाँ तक याद है बाला साहब कहते थे कि मराठी हर जगह कंपलसरी है, उसके लिए आंदोलन भी उन्होंने चलाया, आप लोगों ने भी आंदोलन किया, लेकिन वो कहते थे कि साथ साथ इंग्लिश, हिंदी सभी भाषा आनी चाहिए कि हमारे लोग आगे बढ़े हैं। देखो, देश में जैसी प्रादेशिक भाषा शेड्यूल में है, वैसे ही देश में त्रिभाषा सूत्र चलती है। त्रिभाषा, जैसे कि महाराष्ट्र में मराठी, हिंदी और अंग्रेजी। मराठी प्रादेशिक प्रादेशिक भाषा, हिंदी राष्ट्र की भाषा और अंग्रेजी संपर्क भाषा। अब बाला साहब ने काफ़ी बहुत बड़े आंदोलन किए। मराठी अगर आप नए इस्तेमाल करेंगे और खाली इंग्लिश और हिंदी इस्तेमाल करेंगे तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाया। ये आप देखा होगा, मैं जिस लोकाधिकार समिति में था तभी से हम लोगों ने आंदोलन किया। बैंक में त्रिभाषा सूत्र, बैंक के पे इन स्लिप मराठी में भी चाहिए, अंग्रेजी हिंदी भले रखो। बैंक का नाम फलक 3 भाषा में, अधिकारी का जो कमरा रहता है उसके ऊपर जो लिखा हुआ उनका नाम भी 3 भाषा में। एयरलाइन यानी कि एयरपोर्ट में अनाउंसमेंट 3 भाषा में, रेलवे में 3 भाषा में। ये जो मराठी अमराठी अधिकारी जो है, आईएएस आईपीएस, प्रधान सचिव, कमिश्नर, ये वो जितने अधिकारी है, कलेक्टर है, उनको कंपलसरी मराठी में इन लोगों ने बात करनी चाहिए और ये बात करते ही है। उनके लिए मराठी पाठशाला भी चलाई है सरकार ने। ये पाठशाला में अधिकारी आके वहाँ अध्ययन करते कि मराठी इस महाराष्ट्र की प्रांतीय भाषा है, उससे ही कारोबार चलेगा। आज न्यायपालिका में भी मराठी का इस्तेमाल किया गया कर रहा है वो लोग, तो मराठी संकट में नहीं है। आखिरी सवाल है सर कि ठाकरे बंधु अगर साथ आते हैं तो इसका राजनीति में कितना प्रभाव देखते हैं आप? इतने पुराने नेता हैं, वर्षों से बाला साहब ठाकरे
के साथ भी काम किया है, तो कितना प्रभाव पड़ेगा अगर शिंदे को छोड़कर ये दोनों ठाकरे परिवार साथ आता है? तो नहीं, शिंदे की जो शिवसेना है वो भी आनी चाहिए, लेकिन ये दो ठाकरे जो है, राज ठाकरे और उद्धव जी ठाकरे, वो दोनों अगर आएंगे तो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। ये नेता है, उनके पास जनाधार है, उनके पास कैडर है, उनकी छवि है बाला साहब की, तो इकट्ठा आएंगे तो काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इसके साथ ही साथ आज उतनी मजबूत एकनाथ शिंदे शिवसेना लीड करते, इस महाराष्ट्र में आज 2 नंबर की पार्टी है ये, 2 नंबर की पार्टी है, क्योंकि इनके 7 खासदार है, 60 आमदार है, 12 स्टेट के मिनिस्टर है, केंद्रीय मंत्री है, स्वयं ये उप मुख्यमंत्री है। यानी भाजपा के बाद यही महाराष्ट्र में सबसे ताकतवान और सबसे 2 नंबर की शिवसेना है। तो गजानन कीर्तिकर जी का कहना है कि अगर ठाकरे बंधु साथ आते हैं तो निश्चित तौर पर इनकी ताकत बढ़ेगी, लेकिन अगर उनके साथ एकनाथ शिंदे की शिवसेना आती है तो महाराष्ट्र में काफ़ी बड़ी ताकत होगी, क्योंकि शिवसेना इस समय महाराष्ट्र में दूसरे नंबर की पार्टी है, और अगर ये तीनों मिल जाते हैं तो महाराष्ट्र में इनकी पूरी सत्ता होगी। जब मैं अखिलेश ठाकुर के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई।